क्वेश्चन बहुत ज़्यादा समझाने हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब टाइम ख़राब ना करते हुए और मैं आपको डायरेक्ट चीज़ें बता रहा हूँ। प्रॉपर अगर वीडियोज़ देखने हैं तो उसके लिए आप चैनल पर एक बार विजिट करिएगा और देखिएगा कि आपके काम की कितनी चीज़ें हैं। और अगर जो बाद में कहीं पर कोई दिक्कत लगे तो ये मैं बार-बार, इसमें भी अगर कहीं पर दिक्कत लगे, जैसे सपोज़ मैंने कोई चीज़ सॉल्व कराई और वो लगे कि ये मैंने सही नहीं कराई है, गलत हो गई है, कुछ मैंने गलत लिख दिया है, तो आप बता दीजिएगा, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको सही कर लूँगा। ये वाला क्वेश्चन मैं, अगर जो आपने जस्ट इससे पहले जो लेक्चर मैंने अपलोड किया है फर्स्ट, अगर आप देख रहे होगे तो आपको आइडिया लगेगा कि वहाँ पर मैंने बोला था एक्स अगर जो फॉलो कर रहा है बाइनोमियल एन कॉमा पी के लिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक्स प्लस वन। इसका आपको याद हो तो मैंने लिखा था क्यू एन प्लस वन, और ये हमारा होता है एन प्लस वन, और ये हमारा पी। ये मैंने जस्ट जो इससे पहले वाला लेक्चर है उसमें मैंने समझाया था, और मैंने ये भी बोला था कि इस पर गेट ने क्वेश्चन पूछा है, आपको मैं ये दिखाऊंगा। तो ये क्वेश्चन उसी की मैं बात कर रहा हूँ। ये जरा देखो, ये हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक्स अगर जो बात फॉलो कर रहा है पॉइजन लैम्डा को विद मीन, मीन यहाँ पर देखो थोड़ा लिखने का ही मतलब बुक्स का जो मीनिंग है वो जरा समझा करो कि विद मीन अगर जो बात बोला जा रहा है, तो ये अगर जो बात इसके लिए अगर जो आप मीन अगर कैलकुलेट करते थे तो लैम्डा ही आता था, या वेरिएंस अगर जो आप लिखते थे तो वो भी लैम्डा के ही इक्वल आता था। तो इसका मतलब ये अगर जो इस तरह से भी लिखा है, सपोज यहाँ पर 2 दे रखा होता तो इसका मतलब इसकी भी वैल्यू 2 है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। अच्छा, देन इसके बाद में अगर जो इसके लिए भी अगर जो आप कैलकुलेट करोगे एक्स प्लस वन, तो ये हमारा आता था 1 में लैम्डा, 1 माइनस का ई माइनस का लैम्डा। ठीक, तो यहाँ पर अगर जो बात आप देखो, आपसे पूछा सिर्फ यही नहीं गया है, आपसे गिवन की कंडीशन लगा करके पूछी गई। तो अगर जो बात ये सिर्फ इतना पूछ लिया जाता एक्स प्लस वन, तब तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही होता। चूंकि गिवन का भी पूछा गया तो इसको जरा आप देखो थोड़ा, एक्स प्लस वन गिवन एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो इसको अगर जो बाद में आप देखो किस तरह से इसको मतलब लिखेंगे, तो ये हमारा होगा, यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो 1x प्लस वन जो है इज जीरो। जीरो होगा कब, जीरो होगा व्हेन, जब जो हमारा x है वो -1 अगर हम पुट कर दें इसमें तो जीरो हो जाएगा। बात बिल्कुल मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पर जीरो नहीं होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि नीचे जीरो और 1 में जीरो इन्फिनिटी होता है, तो ये हो जाएगा। तो ये इसको एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1 से आपको इसकी स्पेसिंग करनी पड़ेगी। वो जरा आप देखो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं क्योंकि इस तरह से आपको हो सकता है समझ में ना आए। ये जरा देखो क्या होता है, ये जो हम लिखते हैं तो इसको गिवन का दे रखा है, तो ये आपको पता होगा कि x प्लस वन, और यहाँ पर अगर जो बात में आप इस तरह से देखो तो ये हम लिखते थे जीरो के लिए, देन यहाँ पर x ग्रेटर देन जीरो के लिए ये हम निकालेंगे। ये आपको फाइनल फाइंड करना है। आपको दे क्या रखा है पॉइजन लैम्डा बराबर, तो ये अगर जो बाद में इसकी वैल्यू अगर जो आपको यहाँ से निकालनी पड़ जाए तो आप क्या करोगे, 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी x ये कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का, चूंकि ये डिस्क्रीट का केस है तो डिस्क्रीट के केस में ये हमारा जीरो से पहले के पॉइंट, तो इसकी अगर जो बात है आपको x की लिमिट अगर पता हो 0 1 2 डॉट डॉट है, तो यहाँ पर जीरो से पहले कुछ नहीं, मतलब जीरो लेना है और जीरो से पहले, तो इसका मतलब सिर्फ जीरो यहाँ पर लेंगे, प्रोबेबिलिटी x बराबर जीरो। तो ये हम लिखेंगे 1 माइनस का e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर जीरो फैक्टोरियल जीरो, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का e की पावर माइनस लैम्डा। ये आप कैलकुलेट कर लोगे यहाँ से। देन इसके बाद में ये जरा टर्म देखो, इस टर्म को यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये देखो, तो इसको अगर जो बात हमें अगर लिखना पड़े, सॉरी, इसको अगर जो बात मुझे लिखना पड़े तो x प्लस वन, और ये यहाँ पर हम साइन लगाएंगे, ये इंडिकेटर फंक्शन होता है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे x ग्रेटर देन जीरो। अब ये बेसिकली क्या बताता है, अगर जो बाद में ये आपको आइडिया हो इसका थोड़ा भी, कि 1x प्लस वन अगर जो, या सपोज आप इसको छोड़ो, आप x बराबर मतलब एक्सपेक्टेशन x अगर आप कैलकुलेट करते थे तो x बराबर जीरो से आप लेते थे हमेशा ये वैल्यू। तो अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर
ये बोला जा रहा है, जीरो से आप लेते थे। यहाँ पर ये आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, मतलब जीरो आप नहीं ले सकते हो इस केस में। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एक्स जो है वो आपको 1 से इन्फिनिटी तक आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, देन आप क्या क्या करोगे, देन इसमें आपको करना है 1x+1, और ये हम पी एक्स जिस तरह से लिखते थे उस तरह से लिखेंगे। अच्छा, अब इसको अगर जो बात है मुझे सॉल्व करना है तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों को ये सॉल्व करना था, x बराबर 1 से इन्फिनिटी 1x+1, और ये हमारा e की पावर लैम्डा, लैम्डा की पावर x, और ये फैक्टोरियल x हो जाएगा। e की पावर माइनस का लैम्डा बाहर हम निकाल लेंगे, और ये हम अगर जो बाद में देखें तो x बराबर 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा लैम्डा की पावर x, और ये हमारा है x। अगर जो बात है इसको अगर जो बात है आप देखो तो x+1 बराबर अगर जो ये लिखा है सपोज फैक्टोरियल में, तो इसको अगर जो हम कुछ ओपन करें तो ये हम लिखते थे, देन हम लिखते थे x फैक्टोरियल 3, तो 3, और ये हमारा फैक्टोरियल 2 बचता था, तो ये हमारा हो जाएगा, एक इसमें से कम कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा x+1, और ये हमारा बचेगा फैक्टोरियल x। तो इसका मतलब इस पूरे को हम ये लिख सकते हैं फैक्टोरियल ये। अब एक चीज और क्या करना है आपको, यहाँ पर एक लैम्डा यहाँ पर मैंने बढ़ा लिया ऊपर, तो एक यहाँ पर मैं नीचे भी लिख दूंगा। देन ये वाला टर्म पूरा बचा है, तो इसको अगर जो बाद में आप देखो e की पावर लैम्डा, ये हमारा लैम्डा हो जाएगा, और इसको अगर जो बाद में हम कंसीडर कर लें, इसको अगर जो बाद में हम कंसीडर कर लें लैम्डा की पावर के मान लेते हैं इसको, और ये लैम्डा की पावर इसको भी के मान लेते हैं। तो ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि जो x की जो अब लिमिट क्या है, 1 2 3 डॉट डॉट, इसी तरह से x+1 अगर जो बाद में लिखा है, और इसको बाद में मैंने, चलो इसको y मान लेते हैं क्योंकि y जनरली यूज में आता है। तो ये अगर जो बाद में आप लिखोगे तो यहाँ पर अगर जो आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, डॉट डॉट इसी तरह से ये चलता जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम ये देखें, या आप डायरेक्ट ये ना करते हुए आप डायरेक्ट इसमें वैल्यूज रखो, आपको चीज़ें वैसे भी दिख जाएंगी। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ आप जरा वो देखो। अगर जो बाद में ये वैल्यू अगर हम रखते हैं इसमें, तो लैम्डा की पावर ये हमारा हो जाएगा 2, और ये हमारा हो जाएगा लैम्डा की पावर, ये भी यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस लैम्डा की पावर 3, लैम्डा की पावर 3, इसी तरह से ये चलता जाएगा। और ये अगर जो आपको पता हो e की पावर माइन प्लस का x अगर जो दे रखा है सपोज, तो इसको आप लिखते थे 1 प्लस का x फैक्टोरियल 1 प्लस का एक मिनट x² अपॉन फैक्टोरियल 2, ये इसी तरह से चलता जाएगा। चूंकि यहाँ पर अगर जो बात आप ध्यान से देखो, एक मिनट, यहाँ पे अगर जो बाद में आप ये देखो तो इसके आगे के टर्म पूरे हैं लिखे, बट ये इतना टर्म हमारा मिसिंग है। तो यहाँ पर जो हम लिख सकते हैं, सिर्फ मैं इसकी बात बता रहा हूँ, ये तो लिखा ही है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ वो जरा देखो, e की पावर लैम्डा, और ये हमारा हो जाएगा -1, ये हमारा हो जाएगा लैम्डा, और ये फैक्टोरियल 1 को हम 1 भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा बचेगा, और ये हमारा बचा है e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन में लैम्डा। तो अगर जो वाले इसको अगर जो हम अंदर भेजें तो ये हम लिख सकते हैं, देखो 1 अपॉन लैम्डा हम बाहर कर लेते हैं, देन इसको जब हम अंदर भेजेंगे तो ये हमारा 1 बचेगा, इसको भेजेंगे तो ये हमारा माइनस का लैम्डा बचेगा, ये हमारा जो है लैम्डा ई की पावर माइनस का लैम्डा बचेगा, ये हमारा कुछ आएगा। अब ये कुछ क्या लिखा हुआ है ये जरा आप ये देखो, तो ये वाला टर्म पूरा लिखा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ ये जो लिखा है 1 माइनस ई की लैम्डा, ये मैंने आपको पहले ही करके दिखाया है। अब जरा देखो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ ये किसके इक्वल होगा, अभी आपको बताया था एक्सपेक्टेशन ऑफ 1x प्लस का 1, और ये हमारा होगा i, और ये हमारा होगा x ग्रेटर देन 0 की, और ये हमारा होगा प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0। तो इसको अगर जो बाद में आप देखो
तो आप इसको लिख सकते हो कुछ, इसकी वैल्यू अभी मैंने आपको दिखाई है 1, ये हमारा हो जाएगा लैम्डा, ये हमारा होगा 1 माइनस का ई की पावर माइनस का लैम्डा, ये हमारा हो जाएगा लैम्डा ई की पावर माइनस का लैम्डा, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस का ई माइनस का लैम्डा, ये मैंने अभी आपको दिखाया। तो यही वैल्यू जब यहाँ पर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। तो मतलब जब इसके लिए पूछेगा तब तो ये है, अभी इसके लिए जो मैंने बताया था ये हमारा ये हो जाएगा x प्लस का 1। और अगर जो बाद में आप कैलकुलेट करो, सिर्फ अगर जो बाद में आपको कैलकुलेट करना पड़े ई एक्स, ये सारी वैल्यूज आप लिख लेना, सॉरी यहाँ पर ये नहीं होगा, आई एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ ये, तब इसको हम ये कुछ लिख सकते हैं। तो ये इतना कुछ, ये तीनों रिजल्ट समझ लो। सिर्फ एक आप उस पर नहीं टिक सकते हो कि बस एक आपने फार्मूला या आपने एक ऑप्शन देख लिया आपका सही हो गया। आपको फ्यूचर के लिए अगर जाना है तो आपको सेफ ये आपको तीनों मार्क करके इस तरह से इस पॉइंट पे आपको लिख लेना है। मे भी कभी कोई भी क्वेश्चन आ जाए सिर्फ यही पूछ लिए तो आप कैसे करोगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो हम लोग देखते हैं। देन जो हमारा नेक्स्ट है वो जरा देखो, ये कुछ हमारा देखो गामा डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, एक्स फॉलो कर रहा है गामा अल्फा कॉमा लैम्डा। और अगर जो बात है ये आपको पता है, मैंने क्योंकि ये मैंने इस तरह से पढ़ा है, जब भी आप मुझसे पढ़ोगे मैं अल्फा कॉमा बीटा में ही बताऊंगा। तो इसका अगर जो बात है आपको मीन पता हो तो ये होता है 1, मतलब अल्फा अपॉन में बीटा। वेरिएंस अगर जो आपको पता हो, ये तो आपको किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का पता ही होना चाहिए, अदरवाइज आपको बहुत जगह प्रॉब्लम होगी। क्योंकि आप समझो अभी ये इतनी सारी स्टेटमेंट आपको चेक करने हैं, आप अगर इसको ही सपोज आप भूल गए, इसको आप कैलकुलेट करने बैठ गए, इसको कैलकुलेट करोगे, फिर अभी मैं एक और चीज़ बताऊंगा वो कैलकुलेट करो, तो इसका मतलब आप एक ही क्वेश्चन में पड़े रहोगे। और आईएसएस या कोई भी एग्जाम ये मान के बैठा है, या वो ये मान के चलता है कि हाँ आपको ये चीज़ें तो आती ही आती होंगी, तो ये आपको याद ही रखनी है। और ये अगर इसकी पावर आर, आर्यत के लिए भी आपको याद होना चाहिए अल्फा प्लस का आर, और ये हमारा होता है गामा अल्फा, और ये हमारा होता है 1 बीटा की पावर आर। ये इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन आप देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर जो बाय द वे, अब हाँ ये भी हमेशा ध्यान रखा करो कि ये होगा अल्फा ग्रेटर देन 0, बीटा भी होगा ग्रेटर देन 0, मतलब नॉन निगेटिव रहेगा ये, और सेम इसमें भी रहेगा। तो यहाँ पर अगर जो बात में ये देखो कि ये क्या एग्जिस्ट करेगा इसके लिए, तो इसका मतलब ये करेगा। यहाँ पर बस इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर बस लैम्डा कर दिया गया। देन बोल रहा है वेरिएंस के लिए क्या होगा, तो वेरिएंस के लिए भी यही कंडीशन है, तो ये भी सही है। यहाँ पर आप क्वेश्चन को भी सही से पढ़ना, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कौन सा यहाँ पे गलत है, तो इसका मतलब ये वाला और ये तो सही है। देन नेक्स्ट अगर जो आप मूव करोगे तो नेक्स्ट पे अगर जो बाद में आप कैलकुलेट करोगे तो लिखा है 1x, अगर जो बाद में इसको अगर हम कुछ ये लिखें तो ये भी हम लिख सकते हैं माइनस का 1। तो इसका मतलब r बराबर अगर -1 यहाँ पर अगर हम पुट कर दें तो हम ये भी निकाल सकते हैं अल्फा माइनस का 1, ये हमारा हो जाएगा गामा, सॉरी मतलब गामा अल्फा -1, और ये हमारा हो जाएगा, और ये हमारा बीटा माइनस का 1, सॉरी यहाँ पर बीटा की जगह पे अभी आप लैम्डा लिख लेना, तो उसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं। और ये आपको पता होना चाहिए रिलेशन, अगर नहीं पता है कि n अगर जो बाद में दे रखा है तो अगर फैक्टोरियल में अगर हम चेंज करेंगे तो 1 माइनस का, मतलब जो यहाँ पर दे रखा होगा उसका एक कम करके लिखना है। तो यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो अल्फा माइनस का 2 लिखोगे, इसको लिखोगे तो अल्फा माइनस का 1 लिखोगे, ये चला जाएगा हमारा ऊपर। तो यहाँ पर और अगर जो बाद इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये भी हम लिख सकते हैं, अगर जिसको अगर हम बाहर करें, नीचे से अगर बाद में बाहर आप करोगे तो ये हमारा बचेगा अल्फा माइनस का 1। तो इसका मतलब ये जो एक्सपेक्टेशन है ये हमारा कुछ आएगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में अब इसके लिए कंडीशन भी आप लिखोगे तो बीटा आप क्या बोलोगे, बीटा ग्रेटर देन 0 है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में ही दे रखा है। और अल्फा के बारे में लिखोगे तो अल्फा -1 ग्रेटर देन 0, अल्फा हमारा इसके इक्वल होगा। अल्फा हमारा इसके इक्वल होगा, सॉरी 1 के इक्वल हो जाएगा। तो मतलब लैम्डा जो हमारा है वो 0 से बड़ा हो, अल्फा जो है हमारा वो हमारा 1 से बड़ा हो। यहाँ पर बस सिर्फ ये वाली लाइन, बस ये गलत है, और बस यही आपको पता करना है। अब इसका मतलब, अब जरा देखो थोड़ा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा मिल गया। देखो ये वाला आपका सही है, आपको कौन सा गलत है ये देखना है। ये आपने देख लिया, ये आपने देख लिया कि ये गलत है, तो आपको नेक्स्ट मूव नहीं करना है, मतलब नेक्स्ट पे आप जाओगे नहीं। हालांकि ये सही लिखा है, आप इसको करोगे चीज़ें आ जाएंगी, बट आपको सिर्फ एक पता करना है कौन सा गलत है, ट्रू नहीं है, बस ये आपका ऑप्शन लगाओगे आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि इतना ऐसा नहीं आप सबको देख रहे हो, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसमें मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकते हैं, तब आपको देखना है।
अदरवाइज आपको बस स्किप करके आगे चलना है, आपका बस आंसर से काम हो जाना चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा है वो जरा देखो, ये देखो हमारा क्वेश्चन लिखा है आपसे, मतलब पूछा गया है ये। तो यहाँ पर ये जो वाई नॉट है इसकी वैल्यू पूछी गई है। आपको क्या करना है, आप ये मान के चलना कि एक्स गिवन वाई बराबर वाई दे रखा है, और ये आपको पता नहीं है, ये आपको सपोज मान लो कि मान के चलो कि ये आपसे पूछा गया है। तो आपको करना क्या है, चूंकि पीडीएफ दे रखा है तो पीडीएफ के लिए आप यहाँ पर लिखोगे एफ एक्स गिवन वाई, इसका आपको गिवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा एफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई हमारा होगा पी वाई। देखो आप एक्स का भी इसके लिए निकाल सकते हो, बट आपको ध्यान देना है, पहले क्वेश्चन को एक बार देखना है कि क्वेश्चन बेसिकली पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है उतनी चीज उसके लिए निकालो, ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब अब ये जो हमारा ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इसके लिए आपसे पहले पूछा गया है कि आपको निकालना पड़ेगा मार्जिनल ऑफ वाई, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन वाई के लिए। तो जब वाई के लिए निकालेंगे तो एक्स की लिमिट लिखेंगे, और एक्स की लिमिट यहाँ पर कैसे लिखेंगे ये जरा देखो। यहाँ पर एक्स के लिए क्योंकि डिपेंडेंट लिमिट लिखनी है तो ये हम लिखेंगे 0 से, और ये हमारा हो जाएगा वाई, और ये हमारा है 8x वाई, और ये डी एक्स क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। 8y बाहर कर लेंगे, और आप देखोगे कि ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारा हो जाएगा y, और ये हमारा 0। तो ये हमारा इससे अगर कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा बचेगा 4, और ये हमारा हो जाएगा y क्यूब हो जाएगा। और y की जब यहाँ पर लिमिट लिखेंगे तो वो हम इंडिपेंडेंट लिखेंगे, मतलब वो x पे डिपेंड नहीं करती हो। देन इसके बाद में यहाँ पर अगर जो बाद में आप वैल्यू लिखोगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी ये देखो, ये आपको पता है, ये आपने निकाल लिया है। तो आप यहाँ पे अगर जो बाद में लिखोगे 8xy डिवाइडेड बाई 4y इस क्यूब, तो ये आपका आ जाएगा 2, और x आ जाएगा, और y यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये y का स्क्वायर बचेगा। और आपको लिमिट लिखनी है हमेशा, जैसे अगर जो बाद में x गिवन y अगर लिखा है तो इसकी लिमिट लिखनी है, और वो भी इसकी वो लिमिट लिखनी है जो डिपेंडेंट हो, इसके लिए डिपेंडेंट। और जब मार्जिनल सिर्फ y के लिए निकालना है तो अगर सपोज ये y गिवन x दे रखा होता तब इसके लिए करते। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हम लिमिट लिखेंगे ये हमारा हो जाएगा। देन अब हमारा पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, 2x अपॉन में वाई स्क्वायर, 2x अपॉन में वाई स्क्वायर, ये हमारा कुछ दे रखा है एफ एक्स गिवन वाई। तो अब आपसे एक्सपेक्टेशन पूछा गया है एक्स गिवन वाई बराबर वाई, मतलब स्मॉल में वाई। तो ये हमारा हो जाता है, चूंकि एक्स के लिए ही जब चीज़ हो रही है तो एक्स के लिखोगे, ये 0 लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा इसकी लिमिट वाई, और ये हमारा हो जाएगा, ये हम लिखेंगे यहाँ पर, तो एक्स लिखेंगे और एफ एक्स गिवन वाई और डी एक्स। तो यहाँ पर अगर जो बाद में ये वैल्यू अगर आप लिखोगे तो 2 चूंकि आपका कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो वाई भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, वाई स्क्वायर कर देंगे, और ये हमारा बचेगा 0 से वाई, और ये हमारा बचेगा एक्स, और एक ये वाला एक्स तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और डी एक्स ये देखोगे 2, और ये हमारा दे रखा है वाई स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3, और ये हमारा हो जाएगा वाई 0। इसको अगर जो बाद में आप देखोगे 2 अपॉन में 3 हो जाएगा, और ये वाई क्यूब हो जाएगा, एक यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब ये वाई बराबर ये हो जाएगा। और चूंकि ये आपको पता है कि वैल्यू ये देखो यहाँ पर इसने 1 अपॉन में 2 दे रखा है, तो ये 1 अपॉन में 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हमारा हो जाएगा 4y, और ये हमारा हो जाएगा 3। तो y बराबर जो हमारा होगा 3 अपॉन में 4। यही वैल्यू आपसे पूछी गई थी कि y की वैल्यू आपको बतानी है, ये वाला ये ऑप्शन इसके लिए सही है। आपसे यही पूछा गया था कि ये y की वैल्यू क्या होगी y नॉट की, तो ये हमारी जो वैल्यू है 3 अपॉन में 4 होगी। ये आपको ऑप्शन टिक करना है। फिर नेक्स्ट जो भी ऑप्शन है वो उस पर आपको फोकस नहीं करना है, आपका जो आंसर है वो आ गया है। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये जरा देखो, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो दे रखा है कि मतलब 5 हमारे बॉक्स हैं, 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, 4, और इसी तरह से 5, और हर बॉक्स में लिखा है आगे कंटेन करता है ईच बॉक्स में। तो ईच बॉक्स में मैं सब में नहीं लिख रहा हूँ, एक बार लिख रहा हूँ, आप सब में मानना। ब्लू पेन है, 1 हमारा रेड पेन है,
और 2 हमारे ब्लैक पेन है। अच्छा, देन नेक्स्ट अगर जो बाद में आप पढ़ो तो ये लिखा है 1 पेन, मतलब एक पेन ड्रॉ किया जाता है, ड्रॉ एट ए रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ 5 बॉक्स, मतलब एक पेन सेलेक्ट किया जाता है ईच ऑफ 5 बॉक्स से, मतलब एक पहले से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर इससे। इफ द नंबर ऑफ वेरिएबल x1 जो है हमारा, वो अगर डिनोट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ ब्लू पेन, तो ब्लू पेन का मतलब हो गया ये जो कि ड्रॉ किया जाता है, एंड द वेरिएबल x2 के बारे में जो दे रखा है वो अगर आप देखोगे टोटल पेन ऑफ रेड पेन, तो देन आपसे ये प्रॉबिलिटी आपसे पूछी गई। अब देखो इसमें करना क्या है, आप नॉर्मली चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, नॉर्मली नहीं चाहो तब भी आप चीज़ें कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर बोला क्या गया है कि अगर बाद में प्रॉबिलिटी ब्लू के लिए अगर आपको निकालनी पड़े ब्लू पेन की, तो 3 पेन है और टोटल हमारे जो ये पेन है ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 6 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। इसी तरह से अगर जो बाद में रेड के लिए अगर आप निकालोगे तो 1/6 ये हमारा हो जाएगा। देन इसी तरह से अगर जो बाद में आप ब्लैक पेन के लिए अगर आप देखोगे तो ये हमारा 2/6 ये हमारा 1/3 हो जाएगा। और इन सब को अगर जो बाद में आप ऐड करोगे तो देखो डिवाइडेड बाई तो 6 रहेगा, 2 और ये हमारा हो जाएगा 3 और ये 3 हमारा 6, ये इक्वल हो जाएगा 1। ये होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी हमेशा इक्वल होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, देन अब इसमें करना क्या है कि ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन आपको मल्टीनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था उसका पूछा गया है? वो क्या होता था वो जरा अगर आप देखो, ये सारी चीजें अब आपको पता चल गई है। अब ये जरा देखो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से लिखा जाता था, x1 बराबर x1 स्मॉल में, x2 बराबर x2, इसी तरह से x के बराबर x के, ये हमारा होता था फैक्टोरियल n, ये हमारा होता था फैक्टोरियल x1, फैक्टोरियल x2, फैक्टोरियल x3, इसी तरह से फैक्टोरियल x के, और ये हमारा होता था p1 x1, p2 x2 डॉट डॉट p के x के। और जो इसकी लिमिट होती थी वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ये हमारा होता था। और ये जो है p1 प्लस p2 प्लस डॉट डॉट p के, ये हमारा इक्वल होता था 1 के। समेसन एक्स आई जो हमारा होता था आई बराबर 1 टू के अगर ले लें तो ये हमारा होता था एन के। तो यहाँ पर सेम यही चीज़ इसमें भी दे रखी है, आपको दिया क्या गया है कि x1 बराबर आपको 2 दे रखा है, x2 बराबर आपको 1 दे रखा है। और यहाँ से अगर जो आप देखो अगर सिर्फ अगर k की वैल्यू अगर 3 है, मान लो k की वैल्यू, क्योंकि 3 ही आइटम है, यहाँ पर kth आइटम के लिए था, ये यहाँ पर 3 आइटम के लिए है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर n दे रखा है। n की वैल्यू अगर आप अभी जो मैंने पेन टोटल कराए थे तो वो अगर जो बाद में सॉरी 5 बॉक्स हैं, क्योंकि 5 बॉक्स से ही सेलेक्ट करना है, तो ये आपको बता दिया गया है। तो यहाँ पर अगर x3 की अगर वैल्यू आप निकालोगे तो 5 माइनस का, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 2 प्लस 3 ये हो जाएगा 2। तो इसका मतलब जो x3 की वैल्यू नहीं पता थी वो भी अब आपको 2 पता चल गई है। तो अगर जो बाद में ये अगर हम देखें x1 बराबर 2, x2 बराबर 1, x3 बराबर 2, देन आपको निकालना है, तो n की वैल्यू 5 दे रखी है। देन आप देखोगे ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा x3 हो गया, और p1 अभी आपने निकाला था, अगर आप 6 के टर्म में ही अगर आप लिखो तो ये हमारा हो जाएगा, इसकी पावर क्या लिखेंगे x1, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 1/6 रेड, मतलब ये ब्लू बॉल के लिए, ये हमारा रेड बॉल के लिए, और ये हमारा हो जाएगा 2/6 की पावर 2 ये हमारा ब्लैक पेन के लिए। तो इसको अगर जो बाद में आप सॉल्व करोगे तो 5 4 3 और फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 से 1 कट जाएगा, नीचे बचेगा 2 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी। ये हमारा 3/6 दे रखा है, तो इसको अगर हम कट करें तो ये 1/2 दे रखा है, तो इसको हम 1/2 टू टाइम्स लिख लेंगे। ये हमारा दे रखा है 1/6, ये हमारा दे रखा है अगर जो बाद में इसको हम देखें तो 1/3, और ये 1/3 दे रखा है, क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो देखो ये 4 से ये चला जाएगा, ये 3 से हमारा ये 3 चला जाएगा, और देखो यहाँ पर हमारे नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक तो बचेगा
मतलब 5, और ये 3 2 जा 6, और 6 हमारा हो जाएगा 36। तो ये देखो आपका आंसर आ गया। ए ऑप्शन इसके लिए भी सही है। अच्छा, देन नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। इसका मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हैं। ये आपको स्टेटमेंट बेस्ड आएंगे, और ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसके जो प्रॉपर, आप टेलीग्राम पर जाना, मैं उसको शेयर कर दूंगा। तो ये इनके स्टेटमेंट होते हैं, इनको आपको बस याद करके रखना है, तभी ये आप चीज़ें कर पाओगे। मैं क्वेश्चन को थोड़ा रीड कर देता हूँ कि एक्स एन एक कोई सीक्वेंस दे रखा है, एक्स टू दे रखा है, रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई जो है हमारा रैंडम वेरिएबल है, फॉर ऑल, मतलब सॉरी, ऑल ऑफ देम डिफाइन ऑन द सैंपल प्रोबेबिलिटी स्पेस। तब ये स्टेटमेंट दे रखा है, और इसमें आपको ये भी बताया गया है कि आपको कौन सा मतलब स्टेटमेंट देखना है, ट्रू, कौन सा इसमें ट्रू है। तो ये इसमें ऑप्शन हमारा यही रहेगा, मतलब ए हमारा सही रहेगा। उसमें करना क्या है कि ये इसके लिए पूछ रहा है कि एक्स एन अगर कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये सॉरी यहाँ पर एक्स एन जो है डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, तो डी लिखा हो या एल लिखा हो बात सेम है। अगर सी के लिए है, तब जो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है देन, तो ये हमारा इसका होता है, आप ये देखोगे तो एक्स एन जो होता है हमारा, ये हमारा प्रोबेबिलिटी इसके लिए भी सही होता है, ये इसका इन्वर्स भी सही होता है। देन इसी तरह से ये अगर जो बात एक्स एन, अगर जो ये प्रोबेबिलिटी एक्स के लिए है, तो देन पूछा गया है कि ये एक्स एन जो है, ये थर्ड जो हमारा मोमेंट, मतलब आप जो कैलकुलेट करते हो मीन के लिए, तो ये क्या इसके लिए सही है, तो ये इसके लिए नहीं सही है। ठीक इसी तरह से ये पूछा गया है कि एक्स एन जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ये है, और वाई जो है हमारा वाई एन डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन वाई है, तो एक्स प्लस, मतलब एक्स एन प्लस वाई एन जो ये है हमारा, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्स प्लस वाई रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये इस केस में गलत होगा। देन पूछा गया है, चूंकि यहाँ पर ये थर्ड के लिए, यही आप ये मान के चलो कि यहाँ पे आर्यत के लिए लिखा होता तब भी ये गलत था, तो ठीक उसी प्रकार से ये इसका भी गलत होगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आप इसको टिक कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट हम मूव करते हैं। देन नेक्स्ट अगर जो बात में आप ये देखो, ये हमारा कुछ क्वेश्चन दे रखा है पीडीएफ का। ये अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको देख करके पता चल रहा होगा, तो एक्स आई जो है हमारा एक्सपोनेंशियल 1 में लैम्डा, ये हमारा दे रखा है। इसका अगर जो बात में आपको पता होगा, तो एक्स आई अगर जो बात में इसका मीन अगर आप कैलकुलेट करते थे, तो ये हमारा होता था, इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ, ये आपको इन जनरल याद रखना है। थीटा बराबर ये दे रखा होता था, तो एक्सपेक्टेशन एक्स अगर जो आप निकालते थे 1 थीटा होता था, वेरिएंस एक्स अगर आप निकालते थे 1 थीटा स्क्वायर होता था। तो जब इसके लिए करेंगे तो ये हमारा जस्ट ये हो जाएगा, वेरिएंस हमारा हो जाएगा एक्स आई के लिए लैम्डा स्क्वायर। चूंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लैम्डा, ये चूंकि ये इन जनरल भी आपको ध्यान रखना है, अगर नहीं भी कभी दे रखा है कि इसके लिए यही होगा, अगर जो नहीं दे रखा है तो देन मतलब लेट y1 y2 डॉट डॉट, ये कोई रैंडम सैंपल है पॉपुलेशन हैविंग सेम डिस्ट्रीब्यूशन वो भी x के लिए, जो एक्स स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब x का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो x इसके लिए आपको ये कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, आपको वेरिएंस मतलब एक्सपेक्टेशन x बराबर आप कैलकुलेट करोगे, तो ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ये, तो इसका मतलब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर, तो ये होता है वेरिएंस एक्स प्लस का एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इसका स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा का स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा लैम्डा का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 2 लैम्डा का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर जो बात भी आप देखो, मीन इसका दे रखा है वाई आई, तो अगर जो बात भी आप ये मान के चलो कि ये सपोज मान लेते हैं वाई आई दे रखा है, ये भी वाई आई दे रखा है, तो ये हमारा 2 लैम्डा स्क्वायर दे रखा है। तो देन पूछ रहा है कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। तो ये अगर जो बात भी आप इसके लिए अगर निकालोगे, तो ये हमारा हो जाता था
ये ना निकाल करके ये हम अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारा इसके इक्वल होगा। देन मैं इसको नीचे बढ़ाता हूँ, देन आपको समझाता हूँ कि अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि y बराबर एक्स स्क्वायर ये दे रखा है, तो एक्सपेक्टेशन y बराबर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ये आपको पता है, ये भी आपने निकाला है 2 लैम्डा का स्क्वायर। और मोमेंट मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेशन में अगर आपको पता है तो आप ये करते थे, आप इस तरह से निकालते थे। चूंकि अब यहाँ पर जो फाइनल हमारा दे रखा है ये वाई आई मान लो इसको 2 लैम्डा स्क्वायर, तो ये अगर आपको नहीं आइडिया है तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा होता था म्यू 1 डैश इसके इक्वल होता था मीन, तो ये इसको हम लिखते थे वाई बार। तो यहाँ पर भी ये म्यू 1 डैश के इक्वल होगा, ये हम लिखेंगे वाई बार के इक्वल। यहाँ पर चूंकि हमें लैम्डा के लिए बताना है तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर, 2 को उधर भेज देंगे, ये हमारा हो जाएगा 2। लैम्डा को अगर जो बाद में आप अंडर रूट में अगर ले लोगे तो ये हमारा हो जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा। यही हमारा होता था मेथड ऑफ मूवमेंट। तो यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो यही ऑप्शन आपका सही है और सारी ऑप्शन आपकी गलत है। तो आपको ये भी पता चल गया क्वेश्चन। देन नेक्स्ट इसमें देखते हैं। देन नेक्स्ट देखो, ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़ लो। x1 x2 डॉट डॉट xn बी ए रैंडम सैंपल जिसका साइज n ग्रेटर देन 2 है फ्रॉम द पॉपुलेशन हैविंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, मतलब पीडीएफ ये दे रखा है थीटा ग्रेटर देन है 0 से। अननोन पैरामीटर है, तो अननोन है इसीलिए इसको इसी के बारे में पूछा गया होगा और आपको ट्रू इसमें कौन सा है वो बताना है। सब में एमएलई पूछा गया है तो इसका मतलब आपको इसका एमएलई निकालना है। एमएलई निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, या तो आप इसका लॉग लो और आप चीज़ों को सॉल्व कर लो, या फिर आप ये भी कर सकते हो, या तो फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप ये जो पूरा डेटा दे रखा है इस डेटा के लिए आप क्या करो कि जो हमारा इसको अगर जो बाद में, क्योंकि ये बहुत हैवी सा डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, तो आप क्या करो कि इसको अगर जो बाद में पुट कर लो लॉग ई एक्स। तो ये अगर जो बाद में आप इसको अगर हम पुट कर लें तो ये हम x बराबर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं e की पावर माइनस का y डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर ये हमारा हो जाएगा e माइनस का y और ये माइनस का आ जाएगा। चूंकि जब हम इसमें मॉड लगाएंगे तो ये हमारा वैल्यू प्लस में दे देगा e माइनस का y। अब एफ वाई अगर जो बाद में आप लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा e माइनस का y और ये हमारा हो जाएगा 2 और ये देखोगे थीटा आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पर देखो ये हम मैंने लिखी है तो e माइनस का y हो जाएगा और इसकी वैल्यू मैंने अभी लिखी है, यही मैंने पुट किया है तो ये y हो जाएगा e की पावर माइनस का ये हमारा पूरा हो जाएगा y स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा थीटा। ठीक है, देन आप ये देखो ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये हमारा कुछ बचेगा 2 थीटा और ये हमारा कुछ बचेगा अगर जो y और e माइनस का वाई स्क्वायर थीटा। हालांकि आपसे एमएलई पूछा गया है तो आप चाहो तो इसका लॉग लो और फिर वाई की भी लिमिट निकाल लो, बट चूंकि हमारा उससे कोई बहुत ज़्यादा काम है नहीं, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख मतलब करके आपको रिजल्ट दिखाता हूँ क्योंकि वो आपसे नहीं पूछ रहा है। तो ये क्या होता है एफ वाई हो जाता है, मतलब वाई आई, यहाँ पे वाई आई आप कर लेना। तो ये जब आप वैल्यू रखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर n और ये हमारा हो जाएगा थीटा की पावर n और ये हमारा हो जाएगा आई बराबर 1 से n वाई आई और जब e की पावर में जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा ये तो थीटा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वाई आई स्क्वायर। अब इसका जब आप लॉग लोगे लॉग एल बराबर तो लॉग एल ये हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो हमारा माइनस में हो जाएगा तो 1 अपॉन एन लॉग थीटा और ये भी हमारा कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसमें कोई थीटा का टर्म नहीं है क्योंकि आपसे थीटा के बारे में पूछा गया है। ये जरा देखो तो ये भी आप कांस्टेंट की तरह मान करके इसको भी आप निगलेक्ट कर सकते हो। ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन थीटा समीशन वाई आई का स्क्वायर। अच्छा, देन आपको पता है कि जो लॉग एल होता है इसको अगर बाद में हम थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें और इक्वल टू 0 कर दें तो ये हमारा हो जाता है, इसको अगर बाद आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो एन अपॉन में थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, ये हमारा थीटा स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा प्लस हो जाएगा समीशन वाई आई स्क्वायर और ये हमारा 0 के इक्वल होगा। तो एन अपॉन में थीटा बराबर 1 अपॉन थीटा स्क्वायर समीशन वाई आई हो जाएगा। ये यहाँ से एक थीटा और यहाँ पे 2 थीटा हैं कैंसल आउट हो जाएगा
ये थीटा उधर जाएगा, एन इधर आ जाएगा, मतलब थीटा एम एल ली मतलब एम एल ली होगा, और ये 1/n समेसन वाई आई स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये मैंने क्या कंसीडर किया है, लॉग माइनस का ये, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। अभी देखो पहले, तो ये अभी देखो मैंने y बराबर माइनस का लॉग बेस ई एक्स ये मैंने कंसीडर किया था। थीटा जो हमारा एम एल आया है ये हमारा आया है 1/n समेसन वाई आई स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम इस वैल्यू को रखेंगे तो 1/n हो जाएगा, i बराबर 1 to n हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा log ई एक्स आई, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा एम एल मतलब ये n-1, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होगा, आप करके भी देख लेना। ये देखोगे चूंकि स्क्वायर लगा है तो ये होना चाहिए था, ये है नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन इसके लिए भी सही होगा। देन नेक्स्ट जो है हमारा वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट अगर जो बाद में आप देखो x1, x2 डॉट डॉट xn, n सैंपल साइज है हमारा, पॉपुलेशन हैविंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा इंटरवल कुछ दे रखा है, मतलब ये यूनिफॉर्म 1/3 थीटा। और यहाँ पर आप देखोगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, अननोन पैरामीटर है, तो यहाँ पर ये हम इसका अगर जो बाद में आप PMF अगर लिखोगे, सॉरी PDF, तो ये हमारा हो जाएगा 1 थीटा माइनस का 1 ये हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा, इसको मैं ऊपर भेजूंगा तो ये हमारा हो जाएगा 3, और ये हमारा हो जाएगा 3 थीटा माइनस का 1, और ये हमारा आ जाएगा 1 3, और ये हमारा हो जाएगा x, और ये हमारा हो जाएगा थीटा। अब थोड़ा क्वेश्चन को आगे आप पढ़ो। ये हमारा थीटा जो है 1/3 से बड़ा है, और ये अननोन है, मतलब थीटा अननोन है। इफ y जो है हमारा मैक्सिमम के लिए, तो ये हमसे पूछा गया है अनबायस्ड, अनबायस्ड, अनबायस्ड और अनबायस्ड। इसमें मतलब थीटा के लिए अनबायस्ड कौन सा होगा, तो आपको करना क्या है, चूंकि आपको y बराबर मैक्सिमम x1, x2 डॉट डॉट xn ये या तो लिखा हो, या आप इस तरह से ऑर्डर स्टैटिस्टिक में इस तरह से भी लिख सकते हो। अब करना क्या है आपको, इसका पहले आप CDF लिखो। तो CDF आपको पता है, अगर जो बाय द वे एक्स यू मतलब यूनिफॉर्म A, B अगर लिखा होता था, तो इसका PDF जो होता था वो होता था 1/b माइनस का a, और जो इसकी लिमिट होती थी वो b और ये हमारा a के इक्वल होती थी। और ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा लोग भूल जाते हैं, ये हमेशा बड़ा होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर जो बात भी आप देखो, तो ये हमारा a दे रखा है, ये हमारा b दे रखा है, तो b हमेशा बड़ा होगा a से। ये उसी की बात कर रहा है, ये चीज़ आपको भूलनी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। और अगर जो बात इसका आप अगर CDF अगर लिखोगे, तो ये हमारा होता था x माइनस का a, और ये b माइनस का a, कुछ वही यहाँ पर भी लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर जो बात आप लिखोगे, तो आप इसको अगर जो बाद में हम देखें, तो ये हमारा कुछ आएगा b माइनस a, तो ये पूरा लिखा ही है, तो ये हमारा हो जाएगा 3, और ये हमारा हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1/3, और ये हमारा हो जाएगा 3 थीटा माइनस का 1। इसको अगर जो और अच्छे से सॉल्व करोगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस का 1, 3 थीटा माइनस का 1, मतलब 3 हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा कुछ बचेगा। अच्छा, अब हमें करना क्या है, हमें इसमें मतलब मेन जो हमारा मकसद होता है करने का, और ये जो है ये पूरा बन भी जाता है यूनिफॉर्म 0,1 को, 1 का ये डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। तो यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर करना क्या है कि x जो है हमारा यूनिफॉर्म 1/3 थीटा ये दे रखा है, तो y बराबर आपको मान लेना है, इसको z मान लो, z बराबर इसको मान लेना है 3x माइनस का 1, और ये हमारा हो जाएगा 3 थीटा माइनस का 1, ये हमारा होगा यूनिफॉर्म 0,1। आपको करना क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टी होती है 0,1, यही होना चाहिए, 0,1 के लिए होता है। तो देन वाई आर, ये आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक अगर आपको निकालना है, तो बीटा फर्स्ट ये रिजल्ट होता है, ये आपको याद रखना है n माइनस का r प्लस का 1। इसी तरह से जब हम r बराबर 1 रख देंगे, तो y 1 हो जाएगा, ये हमारा मिनिमम के लिए होता है, जैसे मैक्सिमम के लिए है, तो ये हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा होता है बीटा फर्स्ट। r की वैल्यू 1 रखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, तो ये n हो जाएगा। इसी तरह से y n अगर r बराबर अगर हम n रख दें, ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक का पोर्शन है, बहुत पूछा जाता है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन
सिर्फ यही नहीं, आप आईएसएस उठाओगे, आरबीआई उठाओगे, यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऑर्डर स्टैटिस्टिक का यूज करते हुए यूनिफॉर्म का, तो मतलब आप इस तरह से मान लो कि वो मतलब इधर जितने भी मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं उसमें एक से दो, दो से तीन क्वेश्चन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से पूछा गया है। ये कंपलसरी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ के रखना है। अभी ये जो इसके बाद में जब आप देखोगे, हो सकता है इससे पहले अपलोड हो गई हो वीडियो, तो आप देखोगे कि जो हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ उसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी प्रॉपर्टीज मैं लिखाऊंगा, तो वो आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। अच्छा, देन इसमें अगर जो बाय द वे आप देखो, एक मिनट, अगर इसमें आप ये वाली प्रॉपर्टी जो मैं आपको बता रहा था कि एक्स अगर जो बाय द वे ये तो लिखा है 1/3 थीटा, जेड बराबर ये हमने माना है 3x माइनस का 1, 3 थीटा माइनस का 1, ये हमारा यूनिफॉर्म 0,1 को फॉलो करेगा। तो ये मैं बता रहा था कि x अगर जो बाय द वे यूनिफॉर्म 0,1 होता है, सपोज वाई आर अगर जो है, तो ये मतलब आर एथ अगर जो बाय द वे स्टैटिस्टिक अगर निकालना है तो आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा बीटा फर्स्ट आर एन माइनस का आर प्लस का 1, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आर वन के लिए आप निकालोगे तो बीटा फर्स्ट, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ये आप अगर पी वाई क्यू अगर आप सॉल्व कर रहे होगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। और ये मैं डिस्ट्रीब्यूशन जब अभी, क्योंकि आप देखोगे कि इसके साथ में मैं डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टार्ट करके मैं वो भी पढ़ा रहा हूँ, मतलब एक दो वीडियो इसकी मिलेंगी, एक दो उसकी मिलेंगी, जिससे कि सारा आपकी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आपको पता चल जाए। तो उसमें आप बहुत अच्छे से उसको पढ़िएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है जो चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगा वो अपने दोस्तों तक भी पहुँचाओ तो वो लोग भी सीखें। तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे आप देखो, तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे हम देखें जेड आर अगर जो इसके लिए अगर हम निकालें तो बीटा फर्स्ट ये हमारा हो जाएगा आर एन माइनस का आर प्लस का 1, चूँकि हमसे सिर्फ ये मैंने बताया था कि एक्स एन के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर ये y बराबर दे रखा है, तो इसको z ना मान करके आप y मान लो तो आपको समझ में भी आएगा। y n अगर जब आप पुट करोगे तो ये बीटा फर्स्ट ये हमारा हो जाएगा n, ये हमारा हो जाएगा 1। तो इसका चूंकि अनबायस्ड आपसे पूछा गया है तो ये आप देखोगे कि वाई एन अगर जो है इसके लिए अगर आप निकालोगे तो ये हमारा होता था अल्फा, ये होता था बीटा, तो अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा ये हमारा होता था मीन बीटा के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा एन, एन प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये जब आप निकाल लोगे देन इसके बाद में आप देखो ये जो वैल्यू आपने यहाँ पर कंसीडर की है, क्योंकि वो आपने लेट किया था, तो इसको यहाँ पर अगर आप पुट करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x n हो जाएगा, माइनस का हमारा 1 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 3 थीटा माइनस का 1, और ये हमारा हो जाएगा n, n प्लस का 1। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो, ये अगर जो बाद में हम यहाँ कर लें 3x n, और ये हमारा हो जाएगा, या उसको जेड भी आप मान करके रख सकते हो, समझना है बस आपको, जहाँ पे वाई लिखा है वहाँ पे एक्सएन लिखा हो बात सेम है, बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था। ये वाई और ये वाला जो वाई मैंने माना था ये अलग है, इसलिए ये इसको आप जेड कर लो जिससे कि आपको वो दोनों अलग अलग चीज़ें लगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1, ये कांस्टेंट टर्म है तो एक्सपेक्टेशन से बाहर जाएगा, तो इसको हम इधर कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एन, एन प्लस का 1, और ये हमारा हो जाएगा 3n प्लस का 1, सॉरी 3 थीटा प्लस का 1। यहाँ पर अगर जो बाद में इस वैल्यू को अगर आप देखो तो इसको अगर जो बाद में 3 से अगर जो बाद में हम मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड में, और इसको अब हम y कंसीडर कर रहे हैं, तो ये हमारा y हो जाएगा। आंसर सिर्फ मैच करने के लिए मैंने ऐसा किया है, और बाकी आप देख सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। n, n प्लस का 1 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 3 थीटा प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 3। इसको अगर जब बाद सॉल्व करोगे तो ये हमारा, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ y माइनस का 1 माइनस का 3, और ये जो हमारा कांस्टेंट है इसको मैं इधर लिख सकता हूँ n प्लस 1 हो जाएगा जब ऊपर जाएगा, और ये हमारा n हो जाएगा।
इसको अगर जो बाद में हम 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा 1/3 हो जाएगा। इसको अगर जो बाद में हम इधर अगर भेजें तो ये हम कुछ ये इस तरह से लिख सकते हैं। अगर जो बाद में आप ध्यान दो तो इसको हम n+1 डिवाइड बाई n, और ये हमारा हो जाएगा y, ये हमारा हो जाएगा ये, और ये माइनस का 1/3, और ये हमारा हो जाएगा थीटा। तो अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये हमारा कुछ, हाँ सॉरी, यहाँ पर ये माइनस का साइन रहेगा, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो यहाँ पर आएगा प्लस का। तो इसका मतलब जहाँ पे प्लस का है वो वाला सही है और सारी हमारी गलत हो जाएंगी। तो मतलब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ज़रा देखो। हमारा जो कुछ आया था आंसर, वो आया था n+1 डिवाइड बाई 3, सॉरी डिवाइड बाई n, y 1 माइनस का 3, और ये हमारा हो जाता था 1 प्लस का, और ये हमारा थीटा के इक्वल आता था। तो ये आपको पता है कि इसको अगर जब हम t मान लें तो ये इसी तरह से लिखा जाता था। t जो है हमारा वो थीटा होता था, तो हम लिखते थे t जो है हमारा n+1 n, और y 1/3 प्लस का 1/3 इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा ये वाला ऑप्शन है ये हमारा सही है। देन इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो बस फ़र्क क्या है, यहाँ पर n और n+1 का है, तो इसका मतलब ये वाला, इसलिए ये गलत हो जाएगा। देन नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो माइनस का साइन लगा है, जैसे ही आप ये देखोगे तो ये भी आप समझ जाओगे कि ये गलत, और ये वाला इसके लिए कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो हम लोग देखते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है, आपने जो पढ़ी है वो आपको कैसी लगी, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए, ये आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम पर जाकर के आप उस चीज़ की जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ का अगर आप फोटो लो और वहाँ पे अपलोड कर दो तो आपको जो भी प्रॉब्लम वहाँ पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बात मैं उसको देखूंगा तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए अगर जो वो सिग्मा हमारा नॉन सिंगुलर है उस लेक्चर में शामिल करूंगा। अगर जो बात जरूरी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा।